नजरों में और गिरने की तैयारी। भारत पाक लड़ाई में पाक ने चीन की कराई एंट्री। कश्मीर पर जीत नहीं मिली तो पाक ने चली नापाक चाल। क्या इसी तरह से अपना काम चलाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर इन दिनों कुछ ज्यादा ही अशांत हो चला है। पहले इमरान खान का राज और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत। पीओके में रह रहे लोगों के लिए खुशहाली किसी की हुकूमत में नहीं है। तभी तो अब ये लोग अपनी आजादी के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं, सड़कों पर उतरने लगे हैं, अपने लिए मिन्नतें करने लगे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में रह रहे लोगों का संघर्ष पिछले कुछ हफ्तों से अपने चरम पर है। स्कार्दो में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और उनके वाहनों पर भी पथराव किया था। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भड़का हुआ है कि पाकिस्तानी सैनिक उनके प्रतिनिधियों को पीट रहे हैं। इस सब के बाद पाकिस्तान ने इस गुस्से को और ज्यादा भड़काने की तैयारी की है। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी नापाक साजिश रची है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान ने चीन की एंट्री कराई है, जिससे निश्चित तौर पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि अब 59 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर शख्सगाम वैली वाली साजिश रच रहा है। अपने सिर पर चीन का चढ़ा भारी भरकम कर्ज उतारने के लिए वो भारत के हक की जमीन का इस्तेमाल करने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने पीओके के एक बड़े हिस्से को चीन को बेचने का नापाक प्लान बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन के बढ़ते कर्ज को उतारने के लिए पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में आने वाली हुंजा घाटी को चीन को पट्टे पर देने की योजना बना रहा है, जो कि कहने के लिए ही पट्टा होगा, क्योंकि एक बार चीन के कब्जे में जाने के बाद वहां पर हमेशा के लिए ड्रैगन का कब्जा हो जाएगा। इतना ही नहीं, नापाक पाकिस्तान चीन को गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर खनिजों के खनन करने की भी अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जो पाकिस्तान ने साल 1963 में पीओके में आने वाली 5000 वर्ग किलोमीटर में आने वाली शख्सगाम वैली को चीन को गिफ्ट कर दिया था। शख्सगाम वैली पर आज भी ड्रैगन का ही कब्जा है और अब हुंजा घाटी को चीन को सौंपे जाने की आहट मिली है। जब से पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये साजिश उजागर हुई है, उसके बाद से हुंजा घाटी के आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अब तो हिंसा की एक नई लहर शुरू हो गई है। बताया जाता है कि गिलगित बाल्टिस्तान की हुंजा घाटी और नागर इलाके में यूरेनियम और दूसरे खनिजों का बड़ा भंडार दबा हुआ है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करने में किया जाता है, इसलिए इस इलाके में चीन की निगाहें पहले से टिकी हैं और यही वजह है जो हुंजा के ऊपरी इलाके के चपुरसान घाटी में चीनी सैनिक सुरंग खोदकर खनिजों की खोज करते रहते हैं। शायद इसीलिए चीन को उसके पसंद का इलाका देने की प्लानिंग कर रहा है नापाक पाकिस्तान। लेकिन अब यहाँ के संघर्षशील लोग पाकिस्तानी सेना से बिना डरे खुलकर उसे चैलेंज दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बलूचिस्तान, सिंध, उत्तरी वजीरिस्तान की तरह अब गिलगित बाल्टिस्तान भी जल्द ही पाकिस्तान के लिए नया नासूर बनने जा रहा है। पाकिस्तान ये जो भी कुछ यहाँ की आवाम के साथ कर रहा है, उसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से यहाँ के लोग त्रस्त थे। अब हुंजा घाटी के भी चीन के हाथों में चले जाने के संदेश से इनके मन में अपने लिए चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के बढ़ते जुल्मों के साथ यहाँ रह रहे लोग भी अब क्रूरता पर आने ही वाले हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। विरोध की आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक आवाज को दबाने में जरा भी देर नहीं लगाते। आपको याद हो, अभी पिछले महीने ही स्थानीय लोगों की आवाज उठाने पर गिलगित बाल्टिस्तान के पर्यटन और स्वास्थ्य मंत्री राजा नासिर अली खान को पाकिस्तानी सैनिकों ने बुरी तरह पीटा था। मंत्री की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने स्कार्दो रोड पर सेना के अधिग्रहण का विरोध किया था और ये बात तो जग जाहिर ही है कि राजा नासिर अली खान पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के कट्टर समर्थक रहे हैं। तारीख थी 27 अप्रैल 2022 जब पाकिस्तानी सैनिकों ने राजा नासिर अली खान को पीटा था। इस घटना से क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। राजा नासिर ने बाद में ट्वीट कर बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री हाजी गुलबर सब पर भी पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया था। उन्होंने लिखा था, बस बहुत हो गया, ये सब अब यहीं खत्म होना चाहिए। अगर उन्हें सम्मान हासिल करना है तो उन्हें हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। मारपीट और हिंसा करके उन्हें सम्मान नहीं मिल सकता। किसी भी तरह से हमें
वश में नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का जो जुल्म है वो तो अलग है, उसके अलावा जो लोगों के मन में उनकी जमीन छिन जाने का डर है वो भी अब बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर सेना की जमीन हथियाने की होड़ से स्थानीय नाराज हैं। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि सीपीईसी और उसकी सुरक्षा के आड़ में पाकिस्तान पूरे गिलगित बाल्टिस्तान को 50 साल के लिए चीन को पट्टे पर दे चुका है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संदेह लोगों को इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में सीपीईसी योजना पर काम करने के लिए 1000 चीनी पहले से ही मौजूद हैं। उनके साथ सैकड़ों चीनी जासूस और पाकिस्तानी सेना के जवान भी इलाके में सक्रिय रहते हैं। वो स्थानीय लोगों पर नजर रखने के साथ साथ चीनी कंपनियों को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट के अलावा सैकड़ों चीनी कंपनियों ने पाकिस्तानी सेना से जुड़े ठेकेदारों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लगभग सभी खनन पट्टों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सोना, यूरेनियम और मोलिब्डेनम खनन के लिए चीनी कंपनियों को 2000 से ज्यादा पट्टे दिए हैं। यानी कि पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन की चहलकदमी पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब हुंजा घाटी को भी चीन के नाम कर अपने कर्ज के बोझ को कम करना चाह रहा है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर जो एक झटके में मोदी सरकार ने छीन लिया, उसकी खींच भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ ऐसे निकालना चाह रहा है। वो भारत पाकिस्तान के मैटर में जबरदस्ती चीन की एंट्री कराना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये जान लेना चाहिए कि वो ये सब कर पंगा भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से ले रहा है, जिसका अंजाम पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। वैसे आप पाकिस्तान की इस चाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।